हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यार दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए मेरे प्यार दोस्तों। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 7 बज चुके हैं। डेली 7 बजे आपकी ये क्लास होती है, इसलिए 7 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो मेरे प्यार दोस्तों, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं एग्ज़ाम में आपको वहाँ देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चंस, इसलिए ध्यान से अच्छे से आप देखते रहिए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा फॉर डेली क्लासेज। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर भी आप फेसबुक पर भी आप फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। उससे पहले एक बार से शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन आ चुका है हमारा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विद्यार्थियों को देखिए, सबसे पहले तो आपको वही बात कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक की तरह सोचकर आपको इनका जवाब देना है, इनका आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि आप हो भावी शिक्षक, और भावी शिक्षक को अब भावी शिक्षक की तरह ही सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ेगी, या फिर यह स्कूल के कार्य की पूर्ति करता है, या फिर यह खाली समय के सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है, या फिर यह विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, और आप अपना दिमाग लगाइएगा कितना आप सोच सकते हो, ठीक है ना। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए, इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की मतलब कि सेल्फ पढ़ने की आदत यहाँ पर आएगी, और बहुत ही अच्छी बात होगी जब वो खुद पढ़ने लगेंगे, खुद पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों एक अलग ही लेवल होगा। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किया जा सकता है। सुबह की प्रार्थना द्वारा, नैतिक मूल्यों का व्याख्यान देकर, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा लग रहा है आपको। अपने अनुसार आंसर दीजिए, ठीक है ना। आपको जो सही आंसर लग रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है। बाकी आपको अपने लेवल पर सोचना है, एक शिक्षक की तरह सोचना है, ना कि एक स्टूडेंट की तरह, ठीक है। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर से है। देखिए सुबह प्रार्थना के द्वारा ये तो थोड़ा सा मतलब कि प्रार्थना में एक जो नैतिक मूल्य हैं, जैसे कि नैतिक विचार दिए जाएं, वो थोड़ा सा और भी कम रहता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, जैसे कोई भी आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें नैतिक मूल्य मतलब कि जो भी नैतिक चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर रिलेट करके बताई जाती है बच्चों को, तो वो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, और वो पाठ भी उनको अच्छे से समझ में आता है, और जो संस्कार हैं, ज्ञान है, नैतिक चीज़ें हैं, वो भी अच्छे से वहाँ पर समझ में आती है। तो ये एक पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके उनको पढ़ाया जाए, बताया जाए, तो वो और अच्छे से समझेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और बाकी ये चीज़ें तो है ही है, महान व्यक्तियों की गाथा तो सुनानी ही होती है। बाकी जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने, राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है। राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है। मानवीय साधनों पर,
वन साधनों पर, खनिज पदार्थ साधनों पर, या फिर भौतिक साधनों पर? करेक्ट आंसर बताइएगा। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपका मतलब कि आप एक शिक्षक हो और आपने बच्चों को पढ़ाया और आपका परिणाम है कि बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे, स्वयं को दोषी समझेंगे, परवाह नहीं करेंगे, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है ना, बच्चों को मारोगे, दोषी उनको बताओगे, स्वयं दोषी पाओगे, या फिर परवाह नहीं करोगे, या फिर कारण जानोगे? तो देखिए सबसे परफेक्ट आंसर यही होगा कि कारण जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या कमी रह गई थी, क्या कारण रह गया था कि बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं लेकर आए, और अच्छा रिजल्ट क्या हमारे पढ़ाने में कमी रह गई, क्या बच्चों के समझने में कमी रह गई? तो वो चीज़ें यहाँ पर कारण जानेंगे और आगे जो भी होगा उसके अंदर सुधार करेंगे, तभी ये एक अच्छा शिक्षक हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, बच्चों को दोषी बताएंगे ये तो गलत बात है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं उनमें किसी को तो समझ में आया ही होगा, अच्छे अंक लाया ही होगा, लेकिन नहीं लाया है, यहाँ पर परिणाम बिल्कुल ख़राब गया है। अब खुद को दोषी ठहराने से तो कोई मामला बैठेगा नहीं, ठीक है ना, खुद को दोषी ठहराते रहेंगे बस कोई सुधार नहीं होगा। बस दोषी ठहराने से क्या होगा मेरे प्यार दोस्तों? परवाह नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। बाकी हम क्या करेंगे, कारण जानेंगे और उसका निदान करेंगे कि क्या कमी रह गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों क्लासों को लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो, ये बार बार कहने की चीज़ें नहीं है मेरे प्यास। तो हालांकि मैं आपको कभी नहीं कहता हूँ और एक क्लास के अंदर कि क्लास को लाइक वाइक करो, ठीक है ना, हालांकि मैं दो ही दिन हुए हैं कहते हुए, क्योंकि आप कर नहीं रहे हो, ठीक है ना, आप कर नहीं रहे हो लाइक और शेयर, इसलिए कहना पड़ रहा है। और बाकी मैं कभी भी क्लास में ना लाइक वाइक का कहता हूँ, शेयर वेयर का कहता हूँ, बीच में कभी नहीं कहता हूँ, स्टार्टिंग में आपको कहता हूँ कि भाई आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये कर लो, ठीक है ना। तो आपको बीच में कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, अपने आप शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, जो भी सब्सक्राइब है वो करना है तो कर दिया करो, ठीक है ना। बाकी आप बातें भी मत किया करो, ठीक है। चलिए, क्योंकि मुझे खुद को यहाँ पर आज की ये चीज़ें बोलना अच्छा नहीं लगता है, और आप समझदार हो बिल्कुल, और यही चाहता हूँ कि आप अगली बार आप बिना कहे कर दोगे। चलिए, अच्छे पाठ्यक्रम के क्या गुण होना चाहिए? बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, समाज केंद्रित, या फिर राष्ट्र केंद्रित? करेक्ट आंसर बताइएगा। बताइए दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक अच्छा पाठ्यक्रम का गुण है मेरे प्यारे दोस्तों, बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक के अनुसार होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, बालक की एज के अनुसार, बालक की एक लेवल के अनुसार, बालक की आईक्यू के अनुसार, मतलब कि एक अलग ही पाठ्यक्रम है जो कि बालक के अनुसार होना चाहिए, ठीक है ना। अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए, समाज केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, राष्ट्र केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? पहला ऑप्शन आपके सामने है, मन ही मन भारत की अवनति पर दुखी होना चाहिए, आप स्वयं को अच्छा बनाएंगे, समाज का ठेका आपने नहीं लिया है, या फिर आप समाज सुधारने का संकल्प लेंगे, या फिर आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके। एक शिक्षक के नाते आपका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? सॉरी। तो आपका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताना है, बताइएगा दोस्तों।
भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपका दृष्टिकोण बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए जल्दी से। आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक शिक्षक हो तो आपके पास में सबसे बड़ा यही हथियार होता है कि छात्र को यदि आपने ट्रेंड कर दिया, अच्छे से समझा दिया, अच्छे से आपने उसे अच्छी चीज़ें सिखाई है, तो वो आगे जाकर अच्छी चीज़ें आगे भी सिखाएगा, आगे की जनरेशन को भी सिखाएगा। ठीक है ना। तो अच्छी चीज़ें सिखानी है बच्चों को, और ये सुधार है जो कि बच्चे आने वाले जो पीढ़ी है वो ला सकती है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 27। आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं, वह जाकर सिनेमा देखते हैं। आपको जब इस गतिविधि का पता चलता है तो आप एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करेंगे? इस ओर ध्यान नहीं देंगे, छात्रों को बुलाकर समझाएंगे, छात्रों को दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे, छात्रों को अभिभावकों को इसकी सूचना देंगे। बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, सबसे पहला काम तो होगा आपका, छात्रों को बुलाकर समझाएंगे, ठीक है ना। इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये तो गलत बात है। दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे, ये तो बात की बात है। छात्रों को अभिभावकों को सूचित करेंगे, ये भी बात की बात है। सबसे पहले आप क्या करोगे? छात्रों को बुलाकर उसको समझाएंगे कि भाई ये गलत बात है, आप स्कूल से ऐसे भागते हो, ऐसे सिनेमा देखने जाते हो, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। तो ये समझाएंगे, समझने में भी नहीं आए तो आप क्या करेंगे दोस्तों? अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसके बाद में आप दंड देंगे यदि बाद में भी ना सुधरे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है? छात्रगण, अध्यापकगण, नेतागण, या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा। बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर द जिन्होंने बताया है उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, छात्रगण, विद्यालय का वातावरण सही नहीं है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर पूरा पूरा रोल है, वही साफ़ सफाई है या फिर शोर शराबा है, जो भी वातावरण है वो छात्र ही बनाते हैं। अध्यापकगण, यदि अध्यापक ही एक्टिव नहीं है तो बिल्कुल गलत बात है। नेतागण में इसमें पूरा पूरा यहाँ पर स्कूल का जो भी बनावट है या फिर जो भी सिचुएशन है वो वहाँ पर सुधारना या फिर बजट पास करना, ये सब चीज़ें नेताओं का काम होता है। तो तीनों यहाँ पर कहीं ना कहीं भागीदार हैं इस चीज़ों के कि यहाँ पर की वातावरण अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। तो इनके लिए ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 29। आज के बच्चों के कंधे पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का आशय क्या है? आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का आशय क्या है? बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए, बच्चों को स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, या फिर बच्चों पर कम भार रखना चाहिए? बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों बच्चे ही आगे जाकर क्या है दोस्तों, देश को, मतलब कि जो आ रहे नए बच्चे बन रहे हैं वो एक खतरनाक, मतलब कि एक उन्हें यदि तैयार किया जाए तो आगे आने वाले पीढ़ी वही है जो कि आगे देश को संभालने वाली है। तो बिल्कुल उनका क्या करना चाहिए दोस्तों? समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, यही इसका आशय है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पर्यावरण
प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है अपने स्वयं के घर को साफ रखना, जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनको शिकायत करना, जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनसे लड़ना, समुदाय में पर्यावरण को साफ रखने की चेतना जागृत करना। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। समुदाय में पर्यावरण के साफ रखने की चेतना को जागृत करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 31। प्रजातंत्र में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, केवल योग्य व्यक्तियों को ही अवसर मिलना चाहिए, या फिर सरकार को तय करना चाहिए कि किसको क्या अवसर मिले? प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। करेक्ट आंसर फरमाइएगा, प्रजातंत्र में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक की योग्यता के अनुसार उसको हर एक अधिकार मिलना चाहिए। चुनाव में मैं हर हालत में अपना मत डालता हूँ, वोट नहीं डालता। वोट डालने जाता हूँ यदि कोई मेरे लिए वाहन की व्यवस्था करता है, समय मिलने पर वोट डालता हूँ। बताइएगा कौन सा उचित आंसर होगा? आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, जो अभी 18 साल के नहीं हुए हैं उनके लिए तो यहाँ पर आप शिक्षक बन रहे हो, लेकिन ठीक है ना, काफ़ी ऐसे हैं जो 12th पास करके आए वो 18 के भी नहीं हुए हैं, एक दो हैं। ठीक है ना, चलिए। हर हालत में अपना मत डालता हूँ, ठीक है ना, और वोटिंग करनी भी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, अपना जो वोट है वो ज़रूर देना चाहिए, ये आपका क्या अधिकार है और आपका कर्तव्य भी है। आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है, घर से पलायन में सॉरी दिवा सपनों में रत रहने में, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, अभिनेताओं जैसा दिखने में। ऑप्शन नंबर आपका ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापकों का क्या योगदान होना चाहिए? सामाजिक सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना, सभी स्तरों पर नेता के रूप में योगदान देना, विभिन्न संस्थाओं के बीच सह संबंध पैदा करना, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता क्यों है? भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता क्यों है? बहुत से राज्य होने के कारण, जाति भेद के कारण, भाषा में अंतर के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। भारत में भिन्न भिन्न समुदाय हैं मेरे प्यारे दोस्तों भाषा के अंतर के कारण। ऑप्शन नंबर से। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं जो समझा कर पढ़ाता है, धारा प्रवाह भाषण करता है, या फिर छात्रों को कहानी सुनाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। छात्र किन शिक्षकों को या फिर अध्यापक को पसंद करते हैं? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अच्छे से समझा कर पढ़ाता है उसे ही पसंद करेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि छात्रावास में कुछ छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है तो छात्रावास
अधीक्षक को क्या करना चाहिए? संबंधित छात्रों को निष्कासित कर देना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए, संबंधित छात्रों को समझा देना चाहिए, या फिर संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ यथाचित समाधान ढूंढना चाहिए। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ कर यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि दंड लेना चाहिए। ठीक है ना, वो बात की बात है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपकी पत्नी की उच्च उपलब्धि एवं प्रगति करने के गुण हैं तो आप एक उत्तम पति के रूप में आप उनकी प्रगति के पथ में सहायक बनेंगे? हाँ, नहीं, आंशिक रूप से, कभी कभी। तो आपकी क्या सोच है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल उनकी क्या है दोस्तों, प्रगति के लिए आप आगे बढ़ेंगे और आगे उनके लिए सहायता करेंगे ताकि वो और आगे बढ़ सके और अपना जो भी लक्ष्य है वो हासिल कर सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर बताइएगा। अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य संबंध होते हैं विद्यालय के हित में, छात्रों के हित में, अध्यापक के आर्थिक हित में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों के हित में है, जो कि बिल्कुल अध्यापक के मध्य संबंध होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रों में सजगता के विकास से अध्यापक चेतना का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकते हैं। ठीक, शायद, बिल्कुल ठीक, या फिर संभव नहीं। तो बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी है, जो कि बिल्कुल एक जो है स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लासेस मिलती रहे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप ज़रूर जुड़ें मेरे प्यारे दोस्तों। और साथ ही साथ यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हर एक पीडीएफ नोट्स मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।